पड़ोसी की विद्या से तुम साइकिल चलाना नहीं सीख जाओगे। अगर तुमने साइकिल चलाने के सारे गुण सीख लिए हैं, सारे गुण जान लिए हैं, फिर भी तुम्हारे हाथ में अगर साइकिल आ जाए तो भी तुम साइकिल चला नहीं सकते, क्योंकि साइकिल चलाना पहले सीखना ही पड़ेगी। ऐसे ही तैरने की सारी विद्याएं तुमने पढ़ ली, सारी विद्याएं जान ली, तो तुम्हें तैरना नहीं आ गया। ये तुम अपने आप को तैरना सीख जाओ, मुझे तो आता है, ऐसे तैरा जाता है, ऐसे हाथ मारे जाते हैं, जैसे ही पानी में पहुंचोगे समझ में आ जाएगी कि तुम तैरना जानते हो या डूबना जानते हो। इसलिए किताबी ज्ञान से कोई तैरना नहीं सीख जाता, किताबी ज्ञान से कोई साइकिल चलाना नहीं सीख जाता। ऐसे ही किताबी ज्ञान से कोई जिंदगी में जिंदगी उभारना नहीं सीख जाता। जिंदगी उभारने के लिए खुद ही संस्कारवान होना पड़ता है, खुद ही संस्कारों में उतरना पड़ता है। जब सारे संस्कार हमारे जीवन में आ जाते हैं तब ही समझना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अच्छे निर्णायक हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अच्छे संचालक हैं। वरना साइकिल तो हाथ में आती है लेकिन चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल तो हाथ में आती है लेकिन चलाना नहीं आती, तैरने की चीज़ें तो हाथ में आ गई लेकिन तैरना नहीं आता। ऐसे ही जिंदगी तो हाथ में आ गई लेकिन जिंदगी का संचालन करना नहीं आता। ये खुद का खुद कर ज्ञानिया और जिंदा करो विधानिया, और मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। अगर तुम इतनी बढ़िया जिंदगी पा करके अगर तुम स्वयं उसका अच्छे से संचालन नहीं करते, स्वयं ही अच्छा ज्ञान पाने का पराक्रम नहीं करते, तो ध्यान रहे तुम कुछ करो या ना करो लेकिन तुम अपना अपमान तो करते ही हो। बढ़िया एटलस की साइकिल लेकर के आए और एटलस की नई साइकिल लेकर के आए और तुमने नई साइकिल ला करके तुमने पानी में ऊपर जा करके छत पे खड़ी कर दी, चलाई नहीं, तो ये साइकिल का अपमान है। तुम बढ़िया किताब लेकर के आए लेकिन तुमने पढ़ी नहीं, किताब पानी में खराब हो गई और दीमक लग के किताब सड़ गई, गल गई, तो तुमने विद्या का अपमान किया है। ऐसे ही इतनी बढ़िया जिंदगी मिली और खा पी के तुमने नष्ट कर दी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाई, तो तुमने खुद का अपमान किया है। और खुद का अपमान नहीं किया है, तुमने ईश्वर का अपमान किया है, क्योंकि ये वाली जिंदगी देने वाला ईश्वर ही है। और ईश्वर ही है तो तुमने ईश्वर का अपमान किया है, भगवान का अपमान किया है, खुद का अपमान किया है। तुम तो कहीं भी सम्मान के लायक हो ही नहीं। इसलिए कोई जिंदा विधान करो, विधान माने ऐसी विधि, ऐसा कार्य करो जिससे खुद का खुद में ही ज्ञान हो जाए, वो काम करो। क्या करोगे? कौन सा काम करोगे? ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कैसे ध्यान किया जाता है? ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, ज्ञान की मुद्रा में बैठेंगे और ध्यान की मुद्रा में सब कुछ त्याग करके एक दिन उस परमात्मा का अनुभव करेंगे। तभी तुम्हारे जीवन में सम्मान की दशा होगी, वरना सम्मान की दशा नहीं होगी। हम ज्ञान को प्राप्त करें। हम गिरते तभी हैं जब हम गिरने को तैयार हों, वरना हमें दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। और किसी के धक्के से हम गिर भी जाएं तो हम गिरे नहीं हैं। गिरते तो तब हैं जब हम स्वयं गिरने को तैयार हो जाएं। और हम अगर गिरने को तैयार हैं तो हमें कोई उठाने वाला नहीं है। और हम अगर गिरने को तैयार नहीं है तो फिर हमें कोई गिराने वाला भी नहीं है। हम गिरते तो तब हैं जब हम खुद ही तैयार हो जाए। हम गिरने में भी स्वतंत्र हैं, हम चढ़ने में भी स्वतंत्र हैं। हम शिखर जी के पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं और हम चाहें तो हम वहीं बैठे बैठे ही वहीं से ही हाथ जोड़ करके लौट सकते हैं। मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो पार्श्वनाथ की टोंक पर जा सकते हैं और हम नहीं चाहें तो हम शिखर जी भी नहीं जा सकते, अपने घर पे ही बैठे रह सकते हैं। मेरे ऊपर डिपेंड करता है। गिरने में, उठने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ना हमें कोई गिराने वाला है, ना हमें कोई उठाने वाला है। हम ही गिरने को राजी हो जाएं तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। पाँव अपने काम आते हैं सफर में, पाँव अपने काम आते हैं सफर में।
वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नज़र में। हम ये कहना चाहते हैं, मत खुशामद कर यहाँ पर रास्तों की, इन रास्तों की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। मत खुशामद कर यहाँ पर रास्तों की, पाँव अपने काम आते हैं सफर में, अपने पाँव सफर में काम आते हैं। किसी दूसरे के कंधे पर बैठ करके कोई शिखर जी की यात्रा नहीं कर लेते। मत खुशामद कर यहाँ पर रास्तों की, पाँव अपने काम आते हैं सफर में, और वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नज़र में। इसलिए खुद अपने आप में गिरने का प्रयास मत करिए। खुद का खुद कर ज्ञानिया और जिंदा करो विदानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। अपमान करोगे तो जिंदगी में तुम्हें अपमान सहन करना ही पड़ेगा, और अगर ज्ञान पैदा करोगे तो तुम्हारा अपमान करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ज्ञानी का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। ज्ञानी का हर जगह सम्मान होता है, ज्ञान का सम्मान होता है, ज्ञानी का सम्मान होता है, ध्यान का सम्मान होता है, लेकिन अज्ञान का कहीं भी सम्मान नहीं होता। इसलिए हमें अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनना है, और ज्ञानी बनेंगे दिल का दीप जलाओगे, दिल का दीप जलाओगे और तभी रोशनी पाओगे। और ज्ञानी इस जग को रोशन कर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए हम ज्ञान प्राप्त करें, यही हमारे जीवन में सम्मान है, हमारे जीवन का सम्मान है। जय बोलिए महावीर भगवान की। हरदम सुख ही चाहे, अल्प समय ही भाया है, हरदम सुख ही चाहे, अल्प समय ही भाया है, और दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है, और दुख से मन घबराया है, और दुख से मन घबराया है। और जितना होगा कामयाब है उतना मिलता दामिया, जितना होगा कामयाब है उतना मिलता दामिया। किस्मत से ज़्यादा हो, किस्मत से ज़्यादा कोई नहीं पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हरदम सुखी चाहे, अल्प समय ही भाया है, हरदम सुख ही चाहे, अल्प समय ही भाया है, और दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है, और दुख से मन घबराया है, और दुख से मन घबराया है। हर व्यक्ति की दुनिया में यही चाहत है कि हमें कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कहीं भी किसी भी अवस्था में दुख ना हो तो सुख ही सुख हो, सुख ही सुख हो। ऐसी चाहत हर व्यक्ति अपने मन में लिए बैठा हुआ है, ऐसी चाहत हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाई हुई है, और वो ये चाहता है कि हम इतना सब कुछ कर लें, इतना कुछ कर लें कि हमें कभी भी किसी भी तरह का खाने का, पीने का, रहने का, उठने का, बैठने का, शारीरिक कोई भी दुख ना हो। लेकिन फिर भी दुख आते हैं, सब कुछ होने पर भी दुख आते हैं। आइए, हमारे पास खाने के लिए है तो कभी रहने के लिए नहीं होता, रहने के लिए भी है तो पहनने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, रहने के लिए भी है, सबके लिए है। तो फिर शरीर से सुखी नहीं रहते।
शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, कहीं बीमार हो जाते हैं, कहीं जुकाम हो जाता है, कहीं अपाहिज हो जाते हैं, कहीं असहाय हो जाते हैं, कहीं बूढ़े हो जाते हैं। अब शरीर को क्या करोगे? शरीर को स्वस्थ कैसे बनाएंगे? हमें शरीर को भी स्वस्थ बनाना है, हमें मन को भी प्रशस्त बनाना है, हमें धन की भी आवश्यकता है, हमें पहनने की भी आवश्यकता है, हमें रहने की भी आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता है। सारी चीज़ें अच्छी रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब होगा ये बात अलग है, कब होगा। लेकिन पहले आप ये समझिए, चाहत में तो हमारे हमेशा सुख है, चाहत में तो हमेशा अच्छा ही है। आप पहले इसका निर्णय करिए कि अच्छा मिलता किससे है, कौन तुम्हें अच्छा देता है। अगर परमात्मा अच्छा देता है तो तुम्हें ही अच्छा क्यों देता है, किसी को खराब क्यों देता है? एक बात आ जाएगी। अगर परमात्मा के ऊपर तुम सारी बात रखोगे तो परमात्मा को किसी को खराब देना पड़ेगा, किसी को अच्छा देना पड़ेगा। और अच्छा देगा तो लोग परमात्मा को अच्छा कहेंगे, और खराब देगा तो लोग परमात्मा को भी खराब कहेंगे। तो फिर बताइए, और परमात्मा तो वो चीज है जिसको कोई कभी भी खराब न कह सके। परमात्मा वो है ही नहीं कि कोई भी कह दे कि परमात्मा ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम रोज मंदिर जाते हैं, हमने भगवान की इतने दिन सेवा की, लेकिन भगवान ने मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं। अब बताइए, उसने भगवान को खराब कह दिया कि नहीं? और अगर ईश्वर ने सब अच्छा निर्माण किया है तो फिर खराब निर्माण किसने किया? ये बात भी खड़ी हो जाएगी। आप कहते हैं ईश्वर ही सब कार्य का निर्माता है, तो जितने भी खराब कार्य हो रहे हैं इसका निर्माता कौन है? ईश्वर नहीं है? या फिर ईश्वर दो प्रकार के होना चाहिए, एक खराब ईश्वर, एक बढ़िया ईश्वर। जो अच्छे काम करे वो बढ़िया ईश्वर, और जो किसी को पिटवाए, किसी के साथ अपराध करवाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार करवाए, एक्सीडेंट करवाए, ये सब खराब ईश्वर है। दो प्रकार के ईश्वर है। ऐसा भी नहीं है कि दो ईश्वर है, ऐसा भी कोई मानने को तैयार नहीं है। मानने को तो यही तैयार है कि जो कुछ करता धरता है वो ईश्वर ही है। तो एक बात समझ में नहीं आती, फिर ईश्वर खराब क्यों करता है? क्या पड़ी है उसे किसी को खराब करने की? क्या पड़ी है किसी को बीमार करने की? क्या पड़ी है किसी को दुखी करने की? क्या पड़ी है किसी को मारने की? क्या पड़ी है किसी को ऊपर से पटकने की? क्या पड़ी है किसी को पानी में डुबाने की? क्या पड़ी है किसी के साथ बलात्कार करवाने की? ईश्वर क्यों ऐसा कार्य करवाता है? अगर आप ये कहते हैं कि सब कार्य ईश्वर करता है, अच्छा बुरा सब ईश्वर करता है, तो फिर मेरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या बुरे कार्य भी ईश्वर करता है? तो फिर आपके पास उत्तर नहीं रह जाएगा। आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत से नहीं कह सकते कि ईश्वर बुरा करता है। इतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है। अगर इतना तुम कह दोगे ना तो भीतर से तुम्हारा दिल कांप उठेगा और डर लगेगा कि हमने कह तो दिया, पता नहीं क्या हो जाए मेरे साथ। ऐसा भय तुम्हारे पास हमेशा बना रहेगा। इसका मतलब है कि तुमने गलत कहा है, इसलिए भय तुम्हारे साथ है। भय कभी सत्य के साथ नहीं होता, भय हमेशा गलत के साथ होता है। या तो तुम जानते नहीं हो, ईश्वर अगर बुरा करता है, ईश्वर अच्छा करता है, तो अच्छा बुरा करने वाला ईश्वर है, तो हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। हम किसी का भला भी करते हैं, हम किसी के घाव पर मरहम भी लगाते हैं, और हम किसी को पीड़ा भी देते हैं। दोनों काम करते हैं। तो हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। अगर आप ईश्वर को ऐसा मानते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, आप सही जानकारी रखिए। ये नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया, जो तुम्हारे मन में आया वो सही हो जाएगा। तुम्हारे मन में आने से सही नहीं होता है। सही हो वो तुम्हारे मन में आए, तब तुम्हारा मन सही होता है। तुम्हारे मन में आने से कोई बात सही नहीं होती। अगर हमारे मन में आने से बात सही हो जाती
तो हम भगवान होते। भगवान जो कह देते हैं वो सही होती है, जो देख लेते हैं वो सही होती है, और जो वो बताते हैं वो सही होती है। उनकी आत्मा में जो भी आता है वो सब सही आता है, गलत नहीं आता है। वो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। तो इसलिए आपने जो कहा वो सही हो जाएगा, ये तो गलत है। आप ऐसा कह नहीं सकते, और आप ऐसा कहेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आप गलत हैं। इसलिए हरदम सुख ही चाहे और अल्प समय ही भाई आए। आप ये बताइए सुख मिलता किससे है? ये निर्णय कर लीजिए पहले। जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक आगे की प्रक्रिया सही लाइन पे नहीं आएगी। सुख किससे मिलता है? विचारिए, सब लोग मिलकर के विचारिए, आंख बंद करके अपने मन में प्रश्न डालिए, मन से प्रश्न पूछिए कि सुख किससे मिलता है। कहो धन कमाने से सुख मिलता है, तो धन जब कमाया जाता है तब कितना दुख होता है। देखो तो जरा, पसीना निकल आता है, फड़ पे बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, पसीना निकल रहा है, भूखे बैठे हुए हैं और खाना खाने नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं है, और हम कमा रहे हैं। धन कमाने में सुख मिलता है? नहीं। जिसके कमाने में सुख नहीं है तो जिसके रखने में सुख कैसे मिल सकता है? न कमाने में सुख, ना धन कमाने में सुख, ना धन रखने में सुख, ना धन की सुरक्षा करने में सुख। धन तो दुख ही दुख है। अरे मेन जड़ दुख का कारण तो यही है, मूल दुख का कारण यही है। लेकिन क्या करें, आजीविका इसी से पलती है। इसलिए आदमी को धन कमाना पड़ता है। धन सिर्फ आजीविका के लिए है, सुख के लिए नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि हम धन से सुखी हो जाएंगे। लाओ हम तुम्हें 100 करोड़ रुपए अभी देते हैं, देखो तुम कितने सुखी हो, लेके जाओ। मैं लेने में ही दुख चालू हो गया। अभी तो घर पे भी नहीं पहुंचे, बीच में ही धुकुर धुकुर होने लगी, बीच में ही अंधेरा हो गया तो तुम्हारी हालत खराब हो गई, बीच में ही गाड़ी खराब हो गई तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। अरे हालत तो देखिए, तुम यहाँ से दिल्ली तक जाइए, यहाँ से ग्वालियर तक जाइए, नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में धन है। भला धन से कितना सुख है? अभी तो उसका प्रयोग ही नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ तुम्हारे हाथ में आया है।